नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और आज हम जिस रेजिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रेजिमेंट है जिसकी कहानी किससे पूरे दुनिया में मशहूर है, सिर्फ इंडिया में नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो जब अपने ऊपर उतर आती है तो सामने वाला दुश्मन पहले ही समझ जाता है कि इससे अच्छा हम हथियार उठाएं, इससे बेटर तो यही है कि अपनी जान बचा के वापस लौट जाएं, क्योंकि हमको ये जंग तो अब हारनी ही हारनी है। गोरखा रेजिमेंट का नाम सुनते ही जो सामने वाले दुश्मन है उनकी रूह कांप उठती है, उनके पैर कँपने लगते हैं, क्योंकि जब गोरखा एक बार आ जाता है तो यकीन मानिए वो जीते बिना नहीं मानता। और उन्होंने एक बार अपनी खुरकी निकाल ली तो उस पर खून तो लगना ही लगना है। वो पूरी जंग से वो अपने खुरकी के बिहाफ पे जीत सकते हैं। खुरकी उनकी शान है, उनकी जान है, उनका ईमान है। इसलिए उनकी जो राइफल्स वगैरह होती हैं उसके आगे बहुत बड़ी खुरकी लगी होती है। खुरकी के लिए उनका बहुत बड़ा महत्व है खुरकी का उनकी ज़िंदगी में। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट जिसकी कहानी किस्से बताते बताते मैं पूरा दिन निकाल दूंगा, लेकिन ये इनकी कहानी और किस्से, इनकी बहादुरी किस्से कभी ख़त्म नहीं होंगे। इतना कुछ है इनके बारे में बताने के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। दरअसल में दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट जो है गोरखा से जन्मा है, उसका ओरिजिन गोरखा है। गोरखा हिमालय पे, नेपाल पे एक छोटा सा ज़िला है गोरखा। जो वो ज़िला है वो जाना ही अपनी बहादुरी के बारे में जाता है। और गोरखा रेजिमेंट जो है बहुत ज़्यादा रॉ है। ये लिटरली एक प्रेडेटर की तरह अटैक करते हैं अपने प्रे पे, और कहाँ कब निकल जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये इतने ज़्यादा बहादुर है, इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए ब्रिटिश इनसे कि इन्होंने इसको अपनी रेजिमेंट में रखा और हिटलर को उन्होंने धूल चटा दी। हिटलर को ब्रिटिश ने, सिर्फ हमारे बिहाफ पे, हमारे गोरखा के बिहाफ पे। और हिटलर इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ गोरखा रेजिमेंट से कि वो खुद गोरखा को अपनी आर्मी में इंक्लूड करके पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को कॉन्कर करना चाहता था। वो अगर एक बार गोरखा किसी आर्मी से जुड़ जाए, कहीं पे किसी भी संगठन में आ जाए, तो पूरा गोरखा पर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि अब गोरखा है तो सब कुछ संभाल लेगा। जैसे मैंने आपको बताया, गोरखा को अपने राइफल्स, वेपन्स की ज़रूरत भी नहीं है, और केवल खुरकी के बिहाफ पे पूरी जंग जीत सकता है। ये बहुत ज़्यादा रॉ है। उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है गोरखा आर्मी की, वो काफ़ी अलग होती है। अब उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। और इनफैक्ट अगर आप गोरखा आर्मी में हैं तो ऑफिसर्स वगैरह जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी गोरखा भाषा उनकी सीखनी पड़ती है, ताकि वो अपने फील्ड पे अपने सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें उन्हीं की भाषा में। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप गोरखा के हिस्सा हैं तो। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग में कुछ आसान नहीं है। इनकी ट्रेनिंग में तो उनको पता है 30 मिनट दौड़ाते हैं, जिसमें भी उनके साथ 8 किलो वजन होता है, उनके वेपन्स अलग होते हैं, और 5 किलोमीटर उनको कंप्लीट करने होते हैं। सॉरी, 25 मिनट में केवल। इनकी ट्रेनिंग के बाद उनकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, के बारे में हम पूरे गोरखा रेजिमेंट के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे, उनके अटैक्स के बारे में जानेंगे, उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे, ये किस तरीके से ऑपरेट करती है, और इंडियन आर्मी में इसकी कितनी बड़ी उपाधि है, क्या क्या कर चुके हैं ये, क्या क्या उनको अवार्ड मिले हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा अपनी इंडियन आर्मी पे, अपने गोरखा आर्मी पे। तो बिना समय गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार के हमारे सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ जी ने कहा था कि अगर कोई इंसान बोलता है कि उसको मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है। अगर झूठ नहीं बोल रहा है तो फिर वो गोरखा का है। आगे से इंसान को मौत से डर लगता है तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो गोरखा का है। यानी कि गोरखा रेजिमेंट के आर्मी को मौत से डर नहीं लगता है। पीठ दिखाने से बेहतर वो समझते हैं कि अपनी जान दे देना और आखिर तक लड़ना। जब आन पड़ी, जब तक ज़रूरत पड़ी हमको, हमेशा गोरखा रेजिमेंट सामने आई। वतन के रखवाले जिनको कहते हैं, हमेशा हम सब उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये अब आ गया है तो हम जंग जीत ही लेंगे। दरअसल में गोरखा का ओरिजिन 1815 से हुआ, और 1814 से 1817 तक एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, जिसमें ये लड़ी थी। और इसको देखकर ब्रिटिश सरकार इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई कि इसको अपनी आर्मी में इंक्लूड करना शुरू किया, और वहीं से गोरखा की स्थापना हुई इंडियन आर्मी में। उस टाइम में ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी। और ऐसा नहीं है कि गोरखा रेजिमेंट सिर्फ इंडिया में है, बल्कि बहुत अलग अलग जगह पे है। वैसे नेपाल में आता है ये गोरखा एरिया, पर इंडियन आर्मी में है। और इनकी बहादुरी किससे तो हम हर कोई जानता है। दरअसल में दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट को इसके साथ साथ महावीर चक्र, परमवीर चक्र से भी नवाजा गया है कई बार, और न जाने कितने सारे अवार्ड्स मिले इनको इनकी बहादुरी के लिए। ये इतने बहादुर हैं कि एक आदमी, एक जवान
पता नहीं कितनों को ढेर लगा दे और सामने वाला तो वैसे ही डर के भाग जाए। इनका जो खास वेपन है खुरकी, ये इसी के लिए जाने जाते हैं। और इनफैक्ट जो गोरखा जो विलेज है, जो टाउन जहाँ पे ज़िला जो है गोरखा, वहाँ पे बचपन से इनको ट्रेन किया गया है इस तरीके से कि वो सामने वाले को किस तरीके से हराएंगे। टैक्टिक्स, इनकी स्ट्रैटेजी ये बहुत ज़्यादा रॉ होते हैं, बहुत डिफरेंट है एक आर्मी के मुकाबले। आर्मी का हिस्सा है लेकिन जब वो उस ज़माने में कुछ और थे, उनकी ट्रेनिंग बहुत अलग रखी गई है। इनफैक्ट गोरखा आर्मी में तो एक ऐसी प्रथा भी है कि दशहरा पे वो एक भैंसे की बलि चढ़ाते हैं, भैंसे को काटते हैं, और जो सबसे यंगेस्ट जवान जो होता है, सबसे जो जवान होता है वो इस काम को करता है, वो भैंसे की बलि को चढ़ाते हैं। और गोरखा का ओरिजिन 1815 से जब इंडियन आर्मी में हुआ तो एक चीज़ तो हम जान चुके थे, ब्रिटिश आर्मी जान चुकी थी कि जब ये अगर हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए तो हमारे सामने हमारी जीत तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी शातिर, ब्रिटिश आर्मी ने पहले ही सोच लिया था कि इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि ये मिट्टी के रखवाले, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, इनको जान से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी जान दे देंगे तुरंत एक चुटकी में। तो अगर हम इनके अगेंस्ट गए तो हम ब्रिटिश पे पूरी गोरखा भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही उसको एक स्पेशल प्रिविलेजेस दे के रखे, उनको पहले से इंक्लूड किया ब्रिटिश आर्मी में, और उनको कहा कि तुम हमारे साथ ही लड़ोगे, हम सब साथ में लड़ें। विश्व युद्ध एक, विश्व युद्ध दूसरा जब हम लड़े तो गोरखा का एक बहुत बड़ा महत्व था उन युद्ध में लड़ने का ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। अब बात करते हैं इनकी आर्मी की, इनकी ट्रेनिंग की। तो गोरखा आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो कितने भी थके हुए हों, कितना भी उनके शरीर में जान ना हो, वो सुबह 4 बजे रोज़ उठते हैं और उसके बाद वो नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है इनके बाल, नाखून, दाढ़ी एकदम कटे होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो इन्फेक्शन फैलता है। उसके बाद इनके साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब अगर आर्मी में हैं आप तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेल्थ में चलना है। स्टेल्थी मतलब कि आपको बहुत संभल के चलना है, आपको बचा के चलना है, ये सामने आपका दुश्मन खड़ा होगा। और फील्ड वगैरह में कहीं पर आपके बाल कुछ भी अटक गया, फिर किसी कुछ नाखून लग गया, तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा, हमारी आर्मी का ही होगा। तो इसलिए इनके बाल हमेशा छोटे होने चाहिए, और अगर नहीं होता तो इनको पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद दोस्तों होती है इनकी असली ट्रेनिंग शुरू। सुबह हुआ नहीं कि सीटी बजी और सारे के सारे असेंबल हो जाते हैं आर्मी वाले, और वहाँ पे सबसे पहले तो इनकी चेकिंग होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, नाखून, बाल सब कुछ कटे होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इनको पूरा वज़न लेके 8 किलो का एक्स्ट्रा वज़न बंदूक के 25 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस उन्हें कंप्लीट करनी होती है। और ऐसा इसलिए इतनी कठिन इसलिए होती है क्योंकि अगर फील्ड पे भी इनके साथ इतना ही वज़न होगा, तो उस चीज़ के लिए उनको पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं कि हो सकता है तुमको ज़रूरत अगर पड़े तो फ्यूचर में तुमको अकेले भागना पड़े इतना दूर तक सामान वामान के साथ। इसलिए पहले से ट्रेन करके रखते हैं कि तुम्हारे में ऑलरेडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इतना आ जाए कि तुमको उस दिन फील्ड में जब तुम्हारा असली सामना हो दुश्मन के साथ, तो तुमको थकावट महसूस नहीं होगी, तुम तैयार हो गए जंग के लिए, एक बहुत बड़ी जंग के लिए। और उसके बाद जब इनकी एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इनके जो वेपन्स हैं उस पर, जैसे मैंने बोला, खुरकी ज़रूर लगी होती है, तो भी ये भी एक पहचान हो जाती है। खुरकी वाली अगर राइफल है तो ज़रूर गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं ये। और उसके बाद जब इनकी एक्सरसाइज वगैरह शुरू होती है, जिनके पूरे बॉडी एक्सरसाइज खत्म हुई और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है बाकी आर्मी के मुकाबले, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया बहुत ज़्यादा रॉ है, इनमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग बाकी सबके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कठिन है। बाकी आर्मी की भी कठिन होती है लेकिन इनकी थोड़ी सी ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि इनको प्रिपेयर ही इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर अपना पूरा दिन का शुरू होता है, जिसमें फिर से एक्सरसाइज, ट्रेनिंग वगैरह जो सब कुछ होता है। और यही बात हम चाइना से कह रहे हैं। अगर हमने अपनी गोरखा आर्मी आप पे आ गई, हमारी गोरखा आर्मी अगर आप पे अटैक अगर सामने भी आ गई, तो हम वैसे ही वॉर जीत जाएंगे। और वैसी चाइना की अभी जो स्थिति है, वो वॉर जीतने के तो लायक ही नहीं है। इनफैक्ट अगर उन्होंने वॉर शुरू करा तो उनका हारना तय है। इसलिए शायद अभी तक चाइनीज़ आर्मी ने अब वॉर अपनी तरफ से शूटिंग वगैरह नहीं शुरू करी। जो भी लड़ाई उसमें हमारे शहीद हुए जवान, वो हाथापाई हो, जितना अभी कहा जा रहा है हाथापाई वगैरह हुई थी। और यही बात है, चाइना अपने आप को सब पीछे ढकेल रहा है। और मैं गोरखा ही अकेले काफ़ी है कि चाइनीज़ आर्मी को पूरा ख़त्म कर देगी, इनका कोई नाम नहीं बचेगा। दोस्तों, हिटलर ने अपनी नाक रगड़ दी गोरखा को इंक्लूड करने में अपनी आर्मी में, लेकिन नहीं हुआ। और प्रॉब्लम ये है, बाय चांस कभी अगर ऐसा होता कि हिटलर की आर्मी में गोरखा पहुंच जाता, तो आप सोच सकते हैं, जैसे मैं आपको गोरखा में बताया कैसे हैं वो, कितने रॉ है,
तो क्या ही होता पूरी दुनिया का, और सच में हो सकता है वर्ल्ड को कॉन्कर भी कर लेता है हिटलर। यही थी दोस्तों गोरखा रेजिमेंट की कहानी, और इस चीज़ को सुनकर इतना प्राउड फील होता है ना हमको कि हमारे पास एक ऐसी आर्मी, एक ऐसा हिस्सा है गोरखा रेजिमेंट है जो कि किसी को भी हरा सकता है। सिख रेजिमेंट में भी गोरखा आता है, और ये रेजिमेंट तो जैसे मैंने कहा स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इनके स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसा है। तो यही बात है दोस्तों, अगर हम गोरखा पे अपने आ जाते हैं, गोरखा छोड़ देते हैं या गोरखा किसी पर अटैक करने आ जाती है, तो हमारा जीतना तो 100% श्योर हो ही जाता है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कुछ गोरखा के कुछ मिले हैं, कोई भी सोल्जर वगैरह मिले, तो उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। और जितने अभी हमारे जवान अभी सेना पे, हमारे जो अभी सीमा पे हैं, चाइनीज़ का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अपने शब्द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयां कीजिए। अपने वजह से प्यार ज़रूर दीजिए। आपको क्या फील होता है इस चीज़ को लेकर, गोरखा रेजिमेंट को लेके, जो अभी चाइनीज़ कर रही है उसको लेके, अपने कमेंट, अपने थॉट्स सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और तब तक वैसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलना गोरखा रेजिमेंट की इस वीडियो को। इन्फॉर्मेटिव है, शेयर करने को उतना अच्छा रहेगा। हमारे इंडियंस जितना जाने आर्मी के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।